किस कलर की चड्डी पहने हो? कभी कभी ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम और ओनली फैंस एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। OnlyFans. 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 You are going to probably make a lot of money. And they can also pay for content separately. दो चाय दादा और एक मैगी। और अभी जो आप देख रहे हो कि एक लड़की यहाँ पे एक ऐसी ड्रेस पहन के आई है, इसमें आपको क्या बुरा लग रहा है? अच्छा लगा आपको देखते हैं। I've dropped out of my PhD. I've cried so much over this decision to quit my PhD, but moving on to doing OnlyFans. आजकल इंस्टाग्राम पर कुछ भी चल रहा है, कौन से कलर की चड्डी पहने हो से लेकर क्या नहीं पहना है, ये कुछ पता नहीं लोगों को कौन कौन सी साइकोलॉजिकल बीमारी लग गई है और दिन पर दिन ये बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। 2025 के एक वीक लगातार मैंने इंस्टाग्राम को स्क्रॉल किया जिसमें कि ऐसे ऐसे कंटेंट देखे कि देखकर ही कलेजा बाहर आ गया और दिमाग चकरा गया। क्या आपको पता है इंस्टाग्राम और उल्लू और ऑल्ट बालाजी जैसी एप्लीकेशन में अब कोई अंतर नहीं रह गया है। एक टाइम था जब लोग पढ़ाई के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे, बट अब तो कुछ और ही चल रहा है। जिधर देखो बस रील्स और अडल्ट वीडियो, बेशर्मी की सारी हदें क्रॉस की जा रही है। डार्क ह्यूमर्स के नाम पर सारी प्रॉब्लमेटिक चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है और सबसे ज्यादा अंडर एज यानी कि टीनेज गर्ल्स को इनमें ज्यादा फंसाया जा रहा है और 90% इनमें से सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं जो इस अकाउंट्स को रन करते हैं और इन सभी के कंटेंट भी अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन इन सबका मकसद एक ही है, गंद फैलाना। क्या आपको पता है GRMW ट्रेंड वाली रील हम सबके फीड में भर भर के आती है। GRMW के नाम पर बस न्यूडिडिटी ही न्यूडिडिटी है। एक टाइम था जब हम ऐसी वीडियो को चीप क्लास MMS वीडियो बोला करते थे और आजकल लड़कियां बड़े शौक के साथ GNRW वाली रील्स को ऐसे अपलोड करती है जैसे कि उन्हें कोई अवार्ड मिलने वाला हो। देखो ये गलत नहीं है, लेकिन जो वीडियो के अंदर अडल्ट फॉर्मेट में क्लोज चेंजेस की वीडियो बना के खुद को प्राउड समझना ये किसी मूर्खता से कम नहीं है और इनकी वीडियो कोई लड़की नहीं देखती, ये बात इन्हें भी पता है। अगर इनके कमेंट सेक्शन में देखो तो साफ तौर पे जाहिर होता है। तो अब सवाल ये आता है कि हमारा यूथ आखिर जा कहाँ रहा है? क्या हम शुरू से ऐसे थे या फिर हमारे माइंड को उकसाया जा रहा है इन सभी चीजों को देखने के लिए? लेकिन एक्चुअली गलती इनकी भी नहीं है। जरा इन रील्स के व्यूज को देखो, मिलियन में भर भर के आते हैं। जब थोड़ी सी स्किन दिखाने पर इतनी अटेंशन और इतना सारा पैसा मिलेगा, फिर आखिर कोई क्यों पढ़ाई लिखाई करना चाहेगा? आखिर कोई क्यों इतनी मेहनत करके काम करना चाहेगा? ऐसी रील्स डाल डाल कर ये लोग करोड़पति से सेलिब्रिटी बन गए और बाकी बच्चे जॉब में घिस घिस कर उड़ता चमन। तो आजकल की जनरेशन स्कूल क्यों जाना चाहेगी और ये आने वाली यूथ को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पता नहीं। और वो दिन दूर नहीं जब लोगों को इन्फ्लुएंसर बोलने में भी शर्म आएगी। हमारे देश में इस कल्चर को इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है जैसे ये कोई जादू की छड़ी हो और ये इस तरह से फैल चुका है कि पूरे दिन इंस्टाग्राम पर यही सब स्क्रॉल करते करते युवा अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। आप जो बोलने वाला है उसको ध्यान से देखना और शायद आपने देखा भी होगा। ये 2 पॉपुलर कमेंट हैं जो आप किसी भी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर की कमेंट सेक्शन में इजीली देख सकते हो। DM फॉर फन से लेकर चैट विद प्राइवेट, ये पूरी दुनिया में पॉर्न इंडस्ट्री का माया जाल फैला रहे हैं, चाहे फुटेजेस के माध्यम से, वीडियो या फिर कंटेंट के थ्रू। इनका काम ही है देश के युवा को पॉर्न की आग में साड़ना और ये किसी भी सेलिब्रिटी के अकाउंट में वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हो। इस एक ऐप की वजह से हमारे यूथ का ब्रेन ड्रेन होता जा रहा है। अगर हम कुछ साल पीछे चले, साल 2014 से पहले तो बच्चे 10th प्लस 2 पास करते थे, कॉलेज में एंटर करते थे, तब जाकर के उनको गलती से लड़ झगड़ करके फोन मिलता था। लेकिन आजकल 8 से 10 साल के बच्चों के हाथों में फोन्स है और वे सब इंस्टाग्राम यूज करते हैं और ये सब देखते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में वे क्या देख रहे हैं शायद वे उनके माँ बाप को भी अंदाजा नहीं है और इसका डेंजरस इफेक्ट हम ऑलरेडी अपने समाज के अंदर देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे खेलने कूदने के समय में रील्स की जाल में फंसे हुए हैं और इसी डर की वजह से कुछ कंट्री में सोशल मीडिया को लेकर सख्त रूल बनाया गया है जिसमें अंडर एज के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मुझे पता नहीं इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा या नहीं, लेकिन ये इंडिया जैसी कंट्री के लिए बेहद ही डेंजरस है। जल्दी हमारी गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए, वरना ये सारी चीजें दीमक की तरह फैलता जाएगा और यूथ को बर्बाद कर देगा। और वो दिन दूर नहीं होगा जब घर घर से पॉर्न स्टार निकलेगा, क्योंकि हम तो वर्ल्ड की सबसे यंग कंट्री में से हैं और ऊपर से मिडिल क्लास भी है। इसीलिए इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि हमारा यूथ साइंस या स्पोर्ट्स को छोड़कर इस डिजिटल माया में फंस कर रह जाए और इसलिए इस टॉपिक पर सीरियस तरीके से बात करना बेहद ही जरूरी है। तो अब आते हैं मुद्दे पर। देखो कभी कभी तो ये लगता है कि इंस्टाग्राम और ओनली फैंस आपस में मिले हुए हैं और ये बात मैं आपको इतनी डेफिनेटली से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको ये बात इन क्रिएटर के बायो में जाकर दिखेगा। वहाँ पर थर्ड पार्टी का कोई लिंक होगा, उस पर क्लिक करते ही अदर थर्ड पार्टी ऐप पे आप ट्रांसफर हो जाएंगे। वहाँ आपको देखने को मिलेगा
फॉर प्रीमियम मेंबरशिप फुल वीडियोस, और इसमें भी अलग अलग मेंबरशिप होगी। आखिर क्या है ओनली फैंस प्लेटफॉर्म? इस ऐप के फाउंडर के अनुसार ये सिर्फ पेड कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म है, बट रियलिटी कुछ और ही है। अगर हम लास्ट ईयर साल 2024 की बात करें तो 5.1 US बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया है। और सवाल ये आता है कि आखिर इन पर इतने अकाउंट्स बन क्यों रहे हैं, और बन ही रहे हैं तो इन लड़कियों पर इतने सारे पैसे आखिर कौन लुटा रहा है? आखिर क्या है इस फैंस की सच्चाई? और इतना सारा पैसा कमाने के बाद भी वे अपनी लाइफ में खुश क्यों नहीं है? वे अपनी लाइफ को खत्म करने की सोच रहे हैं। अगर हम ओनली फैंस के नाम पर जाए तो पता चलता है समथिंग एक्सक्लूसिव ओनली फैंस, और एक्सक्लूसिव के नाम पर सिर्फ अडल्ट कंटेंट से भरा है। हाल ही में एक न्यूज आई थी, जारा डर नाम की लड़की ने PhD कोर्स को छोड़कर ओनली फैंस पर क्रिएटर बन गई, और उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उसका कहना था कि वे इसे एक साल में $1 मिलियन की कमाई की है। तो आखिर क्या है जो हमारा यूथ ऐसी चीजों के पीछे भाग रहा है? कारण एक ही है, डोपामिन। जितना ज्यादा हम ऐसे रील्स को देखेंगे हमारा डोपामिन लेवल उतना ही बढ़ेगा, और हम इसके पीछे उतना ज्यादा पागल रहेंगे। और हम जिस वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं ना, द वर्ल्ड इज हाइपर सेक्सुअलाइजेशन। आप किसी भी चीज को उठा करके देख लो, आइदर बिलबोर्ड, वेब सीरीज, आइटम सॉन्ग, इसमें हाइपर सेक्सुअलाइजेशन को बहुत ही आम कर दिया जाता है। $97 बिलियन की ये इंडस्ट्री है। तो सवाल ये आता है कि एवरी सिंगल पर्सन कहीं ना कहीं कुछ तो देख रहा है, कहीं ना कहीं वो ऐसी चीजों से इन्फ्लुएंस भी हो रहा है, और फिर वो ऐसी चीज बहुत ज्यादा देखता है तो उसके माइंड में आता है कि क्यों ना मैं इसे खुद ट्राई करूं। और बस यहीं से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है फैंस क्रिएटर की, और यहीं से वो जो मर्जी सो वीडियो अपलोड करते हैं, अपने फैंस को लाइव में दिखाते हैं, और यहीं से स्टार्ट होती है इनके नर्क में जाने का रास्ता। आजकल लोग कुछ भी अपलोड कर रहे हैं। व्लॉगिंग देखोगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। चलो अभी ये तो बच्चे हैं कि ये सब कर रहे हैं, लेकिन जब ये थोड़ा सा मैच्योर होंगे, और ऐसा तो है नहीं कि ये वीडियो कहीं से हटने वाली है नहीं या फिर हटेगी नहीं, फिर इनको कैसा फील होगा? खुद सोचो। आखिर हमारा समाज जा कहाँ रहा है? इसका एक ही कारण है कि हाथ में फोन आना। आजकल के इस डिजिटल युग में हम कुछ भी देख सकते हैं विद इन सेकेंड। इंटरनेशनल डाटा कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग 80% से ज्यादा लोग सुबह उठने के 15 मिनट बाद ही अपने स्मार्टफोन को चेक करते हैं, जिससे साफ तौर पे ये जाहिर होता है कि आखिर किस तरीके से लोग सोशल मीडिया के एडिक्शन में फंस चुके हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया के जरिए आपके इस छोटे से दिमाग में इंफॉर्मेशन को ऐसे इंजेक्शन की तरह डाला जा रहा है। एंड सोचने वाली बात ये है कि इसके बावजूद भी आपको कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, जिसका नेगेटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और ये अडल्ट कंटेंट रील्स देखकर हमारा ब्रेन एकदम से सोचना ही बंद कर दिया है। जैसे अगर आपको भी सुबह उठने के बाद एनर्जी फील नहीं हो रही, किसी भी इम्पोर्टेंट काम करने में कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आ रही है, एंड बहुत ज्यादा फोमो फील होता है, या फिर डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, तो अभी से अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आप भी ओवरलोडेड अडल्ट इन्फॉर्मेशन या फिर इंफॉर्मेशन एडिक्शन की जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। तो अब सवाल ये आता है कि इससे बचा कैसे जाए? देखो, इससे बचने के लिए 3 पॉइंट्स को याद रख। फर्स्ट, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। इनफैक्ट कुछ महीनों पहले आई एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में तकरीबन 9 करोड़ से भी ज्यादा यूट्यूबर क्रिएटर हैं। देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये टू प्रोलॉन्ग क्यूट्स है। दोस्तों, सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन एक 2 धारी तलवार की तरह होती है, जिसमें एक साइड ऐसी होती है जो काफी हद तक पॉजिटिव एंड सही होती है, लेकिन एक साइड ऐसी भी होती है जो सिर्फ कंफ्यूजन, कंट्रोवर्सी एंड अडल्ट फैलाने के लिए बनाई जाती है। इंटरनेट पे हमें एक कंट्रोवर्शियल इन्फॉर्मेशन इस तरीके से बनाकर दिखाई जाती है कि हम सही और गलत इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और आजकल 90% यूथ यही कर रहा है, और उसका बर्बाद होने का कारण भी यही है। उसको देखा जाए तो सबको सही लगता है, वो सोचता है कि मैं जितना ऐसे कंटेंट को देखूंगा मैं स्मार्ट बनूंगा, लेकिन इसी कारण से आप एंजाइटी, डिप्रेशन एंड ओवर थिंकिंग के शिकार होने लगते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि हम उस दुनिया में रहते हैं जहां हर दिन कई बिलियन लोग फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, हर सेकंड ट्विटर पर ट्वीट किए जाते हैं, और हर सेकंड यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसी वीडियोस पर वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। और अब इस बीच में आपको ये तय करना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन या कौन सी वीडियोस आपको देखनी चाहिए और कौन सी नहीं। सो प्रोटेक्ट योर माइंड एंड प्रीवियस हेल्थ फॉर दिस एडिक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी भारतीय स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और ये जितने भी इंस्टाग्राम पे गंद चल रहे हैं, इन सभी को रोकने के लिए हमारी सरकार को एक सख्त कदम उठाना चाहिए। अगर आप इस बात से एग्री है तो कमेंट में यस आई एम एग्री जरूर लिख दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।